नमस्कार। 10th बोर्ड के रिजल्ट्स आते ही अचानक आसपास सभी लोग करियर काउंसलर बन जाते हैं, है ना। कोई कहता है साइंस ले लो, कोई कहता है कॉमर्स बढ़िया है, या कोई काम सीख लो। मुफ्त सलाहों के इस तूफान में असली रास्ता कहीं खो सा जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे फैक्ट्स और डेटा की बात करेंगे और 10वीं के बाद करियर, स्कोप और सरकारी नौकरी, भारत में असली रोड मैप, इस पूरे मुद्दे को आज एकदम स्पष्ट तरीके से डिकोड किया जाएगा। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। 10वीं पास, अब आगे क्या? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि देखा जाए तो हर घर की सबसे बड़ी टेंशन है। अक्सर होता क्या है कि समाज का दबाव एक ही दिशा में धकेलता है, लेकिन बिना सही जानकारी के लिया गया एक छोटा सा फैसला भी आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है। तो आज इस सारे शोर को म्यूट करते हैं और एक क्लियर पिक्चर देखते हैं कि असल में कौन कौन से दरवाजे खुले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में इन दर्जनों कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को 3 क्लियर हाईवेज में बांट दिया गया है। पहला है एकेडमिक रास्ता, दूसरा है स्किल्स या वोकेशनल रास्ता, और तीसरा सीधा रोजगार यानी सरकारी नौकरी का रास्ता। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इनमें से अपने लिए सबसे सही रास्ते का चुनाव कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहले उस हाईवे पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है, एकेडमिक रास्ता यानी 11वीं और 12वीं कक्षा। इस रास्ते में 3 मेन स्ट्रीम्स मिलती हैं। अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल या रिसर्च का सपना है तो साइंस एक लंबा, करीब 5 से 7 साल का कमिटमेंट मांगता है, लेकिन शुरुआती वेतन भी 25 लाख तक जा सकता है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कॉमर्स का रास्ता खुलता है। और अगर यूपीएससी, लॉ या डिजाइन को लक्ष्य बनाना है तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सबसे मजबूत नींव देते हैं। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी स्ट्रीम बेस्ट नहीं होती। सब कुछ सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिरी मंजिल क्या है। लेकिन हर किसी को 5 से 7 साल तक सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी होती, राइट? तो यहां एंट्री होती है हमारे दूसरे हाईवे की, स्किल्स या कौशल का रास्ता, जिसमें आते हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक। देखिए, इन दोनों रास्तों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 11वीं और 12वीं पूरी तरह से थ्योरी पर बेस्ड हैं, जहां लंबे समय तक पढ़ाई और एग्जाम्स का भारी प्रेशर होता है। पर इसके बिल्कुल उलट डिप्लोमा और आईटीआई सीधे प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन काम सिखाने पर जोर देते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें जल्दी कमाना शुरू करना है, क्योंकि ये कोर्सेज किसी को भी सिर्फ 6 महीने से लेकर 3 साल के अंदर सीधे इंडस्ट्री के लिए रेडी कर देते हैं। अब पॉलिटेक्निक और आईटीआई के बीच कभी एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। पॉलिटेक्निक आमतौर पर 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, यानी इसमें जूनियर इंजीनियर जैसी रोल्स मिलती हैं। वहीं आईटीआई 6 महीने से 2 साल का होता है, जो इलेक्ट्रिशियन या फिटर जैसे कोर टेक्निकल ट्रेड सिखाता है। अगर आगे चल के बीटेक करनी है तो डिप्लोमा से डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, और अगर अपनी खुद की वर्कशॉप खोलनी है तो आईटीआई का रास्ता बहुत सॉलिड है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चित हाईवे पे, सीधा रोजगार यानी 10वीं पास करते ही सीधे सरकारी नौकरी का रास्ता। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है कि सरकारी नौकरी का मतलब है बड़ी बड़ी कॉलेज की डिग्रियां, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ 10वीं पास का सर्टिफिकेट भी आज सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे दरवाजे खोल सकता है जहां सम्मान, फिक्स सैलरी, मुफ्त मेडिकल कवर और पेंशन जैसी लंबी अवधि की स्टेबिलिटी मिलती है। बड़ी डिग्री होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब जरा इस स्लाइड पर इन नंबर्स को देखिए। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि सॉलिड फैक्ट्स हैं। इंडियन रेलवे में ग्रुप डी, एसएससी में एमटीएस, इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी या स्टेट पुलिस में कांस्टेबल, इन सब के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 10वीं पास है, और शुरुआती वेतन भी लगभग 18,000 से शुरू होकर 40-50 हजार के पार आराम से जाता है। ये एक बेहद यथार्थवादी और स्टेबल विकल्प है। और सरकारी नौकरियों में एक ऐसा अवसर भी है जिसके बारे में सुनकर शायद विश्वास ही ना हो। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस का पद। पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें कोई रिटन एग्जाम ही नहीं होता। जी हां, सिलेक्शन पूरी तरह से 10वीं क्लास के मार्क्स की मेरिट पर होता है, और इसमें लगातार हर साल 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। जिनके 10वीं में अच्छे मार्क्स आए हैं उनके लिए तो ये किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है। तो तीनों हाईवेज को अच्छे से समझने के बाद अब सबसे मेन सवाल पर आते हैं, इनमें से सबसे सही रास्ते का चुनाव कैसे करें, यानी असली रोड मैप क्या होना चाहिए। एक प्रॉब्लम जो अक्सर देखी जाती है वो ये कि टैलेंट और मेहनत तो बहुत होती है, पर पैसों की कमी आगे नहीं बढ़ने देती। इसके समाधान के रूप में सरकार की पीएम यशस्वी योजना एक बहुत बड़ा सहारा है। यह स्कीम ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी कैटेगरी के छात्रों को 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए साल का 20,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप और एक फ्री शिप कार्ड देती है।
आसान शब्दों में कहें तो पैसे की कमी अब किसी के भी भविष्य के सपनों पर ब्रेक नहीं लगा सकती। और हाँ, अगर किसी ने 10वीं के बाद सीधे सरकारी नौकरी की तैयारी का मन बनाया है तो बिना प्रॉपर नक्शे के चलने से काम नहीं बनेगा। ये 4 स्टेप की एक सिंपल लेकिन प्रूवन स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को बारीकी से डिकोड करें। दूसरा, एनसीईआरटी की किताबों से अपना बेस एकदम स्ट्रांग बनाएं। तीसरा, पिछले सालों के पेपर्स सॉल्व करके क्वेश्चंस का ट्रेंड पकड़ें। और आखिर में लगातार मॉक टेस्ट देकर अपनी गलतियों को सुधारें। यही अनुशासन किसी को भी भीड़ से अलग कर सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? फैसला कभी भी देखा देखी में नहीं लेना है। इस फ्रेमवर्क को ध्यान से देखिए। अगर 5-7 साल पढ़ाई में देने का धैर्य है तो 11वीं और 12वीं चुनिए। घर में आर्थिक मदद की तुरंत जरूरत है तो आईटीआई का रास्ता पकड़िए। मशीनरी और प्रैक्टिकल चीजों में दिमाग ज्यादा चलता है तो पॉलिटेक्निक बेस्ट है। और अगर कम उम्र में ही लाइफ में पक्की स्टेबिलिटी चाहिए तो 10वीं पास गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। आखिर में सिर्फ एक छोटा सा पर सबसे बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। भीड़ के पीछे भागना है या अपनी खुद की ताकत को पहचानना है? पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है ये देखकर लिया गया फैसला अक्सर गलत मोड़ पर ले जाता है। आज जो 10वीं के बाद करियर, स्कोप और सरकारी नौकरी का विश्लेषण हमने किया, उसी के आधार पर एक असली रोड मैप खुद डिजाइन कीजिए। सोचिए जरूर, खुद की ताकत और जरूरत के हिसाब से सबसे सही हाईवे कौन सा रहेगा।